मान लो कोई प्रेत सिद्ध करते हैं ना, तो वो भगवान की ओट में लेकर के करते हैं। हम जैसे मान लो कहते नहीं है कि हमारे घर में पितर बोल रहे हैं, तो उस घर के अंदर क्या मंदिर नहीं बना हुआ, पूजा घर बना हुआ ना, तो वहाँ पर भी पितर बोलते हैं ना। आपने मेहंदीपुर बालाजी सरकार देखी होगी, बिल्कुल देखिए, देखा ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हनुमान जी की ओट के अंदर प्रेत देते हैं। बताते हैं सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, बड़ी बड़ी वीडियोस मैं भी देख रहा था, उसमें बताते हैं कि करण पिशाच ने जिसने प्राप्त कर ली उसको भूतकाल भी पता चल जाएगा, भविष्य भी पता चल जाएगा, उसका वर्तमान भी पता चल जाएगा। क्या वाकई में ऐसा भी होता है सर? कर्ण पिशाच ने जी केवल मात्र वर्तमान काल ही बता सकती है, भूतकाल बता देगी, वर्तमान काल बता देगी, भविष्य काल आपको कभी नहीं बताएगी। भविष्य काल कोई नहीं बता सकता। भविष्य काल जो जानता होगा, जो बता सकता होगा, वो भी नहीं बताएगा। कई बाबा भी प्रकट हो रहे हैं, वो भविष्य बताने की बातें भी करते हैं, कईयों का वर्तमान भी बता देते हैं, लोग बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उनको अंतर्यामी कहने लग जाते हैं। क्या वाकई में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी का पास्ट या फिर प्रेजेंट जान सकता है? हाँ, बता सकते हैं। वो प्रेत ही तो होते हैं। ठीक है, प्रेत साधना होती है। प्रेत साधना करने के बाद आप किसी का भी वर्तमान बता सकते हो, भूतकाल बता सकते हो, लेकिन भविष्य कोई नहीं बता सकता जी। कोई कह दे कि मैंने कर्ण पिशाच नहीं कर रखी है, मैंने प्रेत पाल रखा है और मैं आपको भविष्य बता दूंगा, तो भविष्य कोई नहीं बता सकता। अब बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, कोई बोलता है कि मैं पर्चे बनाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, हम आपको भविष्य वर्तमान बता देते हैं, पहले की बात आपको बता देंगे। आगे के लिए अगर आपको कह दोगे कि यार तू नौकरी लगने के लिए आया था, तो ठीक है, तो बाबा के दरबार पे अर्जी लगा, तेरी नौकरी लग जाएगी। इसमें मैंने लिख दिया तो इस काम से आया था, तो तेरी नौकरी भी लग जाएगी, तेरा ये काम भी हो जाएगा। आप उसके बाद जाकर के आप देखो, उसको पता करो कहीं वो नौकरी लगता है क्या, कहीं नौकरी नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया पर करण पिशाचनी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो इसको ही लेकर बातचीत करेंगे। बाबा जी हमारे साथ हैं। बाबा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी चर्चाएं करण पिशाचनी को लेकर हो रही है, क्या कुछ है करण पिशाचनी, पहले ही जानना चाहेंगे। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपको सभी लोगों को बधाई दूंगा कि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी को, आम जनता को, गुरु भाइयों को, सबको गुरुदेव की तरफ से प्रणाम कहूँगा सबको। जी। सबसे पहले तो सांगलिया धूनी की प्रणाम करता हूँ मैं जी। और अपने अघोर को प्रणाम करता हूँ और अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। कर्ण पिशाचनी तो ऐसे है जी, एक पिशाच होता है। मैं तो ये कहूँगा भी कर्ण पिशाचनी की साधना कभी किसी को नहीं करनी चाहिए जी। ठीक है। एक पिशाच होता है, पिशाच कभी किसी का नहीं होता, ठीक है। आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे लोग वायरल होने के लिए कर्ण पिशाचनी की साधना डाल देते हैं और थोड़े दिन करने के बाद फिर वो पछताते भी हैं जी। और मैं तो यही कहूँगा कि कर्ण पिशाचनी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बताते हैं सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, बड़ी बड़ी वीडियोस मैं भी देख रहा था, उसमें बताते हैं कि करण पिशाच ने जिसने प्राप्त कर ली उसको भूतकाल भी पता चल जाएगा, भविष्य भी पता चल जाएगा, उसका वर्तमान भी पता चल जाएगा। क्या वाकई में ऐसा भी होता है सर? कर्ण पिशाच ने जी केवल मात्र वर्तमान काल ही बता सकती है, भूतकाल बता देगी, वर्तमान काल बता देगी, भविष्य काल आपको कभी नहीं बताएगी। भविष्य काल कोई नहीं बता सकता। भविष्य काल जो जानता होगा, जो बता सकता होगा, वो भी नहीं बताएगा। क्योंकि भगवान श्री रामायण के अंदर रामचंद्र जी जो आपने रामायण देखी होगी, उसके अंदर माँ सीता माँ का वनवास भी लिखा था उसमें, और अंतिम चरण के अंदर ये भी बताया गया था कि माँ सीता माँ को धरती लोक के अंदर निवास करना है। तो वाल्मीकि जी को सब ज्ञान था, उनको वर्तमान भविष्य भूत सब प्राप्त था उनको। उन्होंने भी ज्ञान नहीं दिया था इस बारे में। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर मान लो मैं बता दूंगा तो हाहाकार मच जाएगी, ठीक है। तो उनके पास का कर्ण पिशाचनी थोड़ी ना थी जो भविष्य का जानते थे, ठीक है। वो तो साक्षात ये समझ लो कि भी सिद्ध योगी थे। तो उन्होंने की साधना की थी। साधना करने के पश्चात क्या था कि माँ तारा माँ की उन्होंने साधना की थी। उसके पश्चात उनको ज्ञान हुआ था कि भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य काल का। केवल मात्र उनको ही था कि भी वो वर्तमान काल और भविष्य काल बता सकते थे, उसके अलावा कोई भविष्य काल बता नहीं सकता। और कर्ण पिशाचनी केवल मात्र बताने का कार्य करती है, काम किसी तरह का भी नहीं करती है कर्ण पिशाचनी। हालांकि लोग तो अपना फ्यूचर सेट करने के लिए साधनाओं के चक्कर में पड़ रहे हैं कि चलो अगर मान लो करण पिशाचनी आ गई तो बड़े अमीर हो जाएंगे, भविष्य बताएंगे, बड़े बेनिफिट्स कमाएंगे। आजकल कई इस तरह की वीडियोस भी सोशल मीडिया पे बन रही है, काल्पनिक टाइप कह सकते हैं जिसको हम। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोग भ्रमित ना हो, इस चक्रों में पड़े ना, क्यों अपने खुद को बर्बाद कर रहे हैं? देखो जी, कर्ण पिशाचनी की या यूट्यूब पे कोई भी साधना देख करके इंसान को कभी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छे गुरु के मार्ग
दर्शन में होकर के कोई भी साधना सिद्ध प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक अच्छे गुरु की तलाश करके, अच्छे गुरु के सानिध्य में होकर के कोई भी आप छोटी या बड़ी कोई भी साधना करते हो, ठीक है, साधना करो। आप साधना करना कोई गलत नहीं है, तप इकट्ठा करना कोई गलत नहीं है। पहले अपने आप को पकाओ, तपो, ठीक है जी। और कर्ण पिशाचनी या किसी भूत के या प्रेत के चक्रों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। केवल मात्र उससे घर की बर्बादी होगी आपकी, और कुछ भी नहीं होगा। नहीं होता क्या है कर्ण पिशाचनी? कोई श्रापित देवी देवता होते हैं या क्या होता क्या है कर्ण पिशाचनी? सबसे बड़ा सवाल यही है जी। कर्ण पिशाचनी जी एक पिशाच है, ठीक है। कर्ण पिशाचनी एक पिशाच है जो मृत्यु पश्चात वो भटकती होती है, ठीक है। आप कहीं पर भी उसको प्राप्त कर सकते हो, उसकी साधना करके शमशान में जा करके आप उसको प्राप्त कर सकते हो। एकांत कमरे में बैठ करके आप उसकी साधना कर सकते हो, ठीक है। 41 दिन की साधना आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल मात्र नुकसान का घर है जी। पिशाच कभी किसी का हुआ है क्या? आप ये बताओ। मृत्यु के पश्चात हम हमारे बुजुर्ग जैसे पूर्वज वगैरह, कोई मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि उनकी योनि बदल जाती है। योनि बदलने के बाद कभी किसी के कार्य में काम आते हैं क्या वो जी? एक इंसान से हम जब रूबरू बात करते हैं, जब कई बार उसके भी दिन अच्छे आ जाते हैं तो वही बदल जाते हैं। तो मृत्यु के पश्चात मान के चलो, हम किसी की अगर मान लो मृत्यु के पश्चात हम कह ही देते हैं कि चलो फलाने प्रेत को पकड़ते हैं, उस प्रेत को पकड़ते हैं, तो क्या वो आपका साथ देगा? नहीं देगा ना। तो इसलिए क्या मैं तो यही कहूँगा जी, कर्ण पिशाचनी के चक्र में कभी नहीं पड़ना चाहिए। केवल मात्र उसमें घर की बर्बादी, इंसानों की बर्बादी, अपने परिवार का नाश करने का द्वार है वो, और कुछ नहीं है। मतलब जिसके पालिया उसका तो नाश होना ही होना चाहिए। हाँ, उसका नाश होना ही होना है जी। कर्ण पिशाचनी मैं तो किसी को नहीं कहता हूँ करने के लिए। यानी वही बात होगी कि हर चीज़ सोना दिखने वाली सोना नहीं होती, ही कहावत बन जाएगी इसमें। बिल्कुल, हर चीज़ सोना दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है। और कर्ण पिशाचनी मैं तो कहता हूँ करनी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई साधना तपस्या अगर कुछ करनी भी है तो भगवान शिव की करो, महाकाल की करो, महाकाली की करो, ठीक है। 10 महाविद्याएँ हैं उनकी करो, ठीक है ना जी। 10 महाविद्याएँ हैं उनकी करो, ताकि आपका कभी भी किसी घर के अंदर भी मान लो परिवार में, रिश्तेदारी में, कहीं पे आपका किसी तरह का नुकसान ना हो। आपका कुल को तारने वाली हैं देवियाँ, ये शक्तियाँ होती है ना, शक्तियाँ इस कुल को तारने वाली होती है। आप उनकी साधना करो, उनकी तपस्या करो, और वो भी किसी गुरु के सानिध्य में होकर के करो। क्यों प्रेत के, पिशाच के, इनके चक्र में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए जी। मतलब कुल मिलाकर आत्मा पिशाच से कनेक्ट हो गया तो परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है, मैं ये कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, टूट जाता है। अगर आप किसी प्रेत के, पिशाच के चक्र में पड़ोगे, ठीक है, तो आपका परमात्मा से कनेक्शन टूट जाएगा। धीरे 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 आपकी पूजा पाठ वगैरह सारी ये बंद होने लग जाएगी। आप केवल मात्र आप उसी के ध्यान में रहोगे। आपको ये लगेगा कि हम तो प्रेत के चक्कर में, हमें तो ये चीज़ बता देगी, वो चीज़ बता देगी। बताती वगैरह कुछ नहीं है, केवल वर्तमान तक ही बता सकती है वो आपको, भविष्य के कोई नहीं बता सकती है। अच्छा, आजकल कई बाबा भी प्रकट हो रहे हैं, वो भविष्य बताने की बातें भी करते हैं, कईयों का वर्तमान भी बता देते हैं। लोग बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उनको अंतर्यामी कहने लग जाते हैं। क्या वाकई में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी का पास्ट या फिर प्रेजेंट जान सकता है? हाँ, बता सकते हैं। वो प्रेत ही तो होते हैं, ठीक है। प्रेत साधना होती है। प्रेत साधना करने के बाद आप किसी का भी वर्तमान बता सकते हो, भूतकाल बता सकते हो, लेकिन भविष्य कोई नहीं बता सकता जी। कोई कह दे कि मैंने कर्ण पिशाचनी कर रखी है, मैंने प्रेत पाल रखा है और मैं आपको भविष्य बता दूंगा, तो भविष्य कोई नहीं बता सकता। अब बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, कोई बोलता है कि मैं परिचय बनाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। हम आपको भविष्य वर्तमान बता देते हैं, पहले की बात आपको बता देंगे। आगे के लिए अगर आपको कह दोगे कि यार तू नौकरी लगने के लिए आया था, तो ठीक है, तो बाबा के दरबार पे अर्जी लगा, तेरी नौकरी लग जाएगी। इसमें मैंने लिख दिया तो इस काम से आया था, तो तेरी नौकरी भी लग जाएगी, तेरा ये काम भी हो जाएगा। आप उसके बाद जाकर के आप देखो, उसको पता करो कहीं वो नौकरी लगता है क्या? कहीं नौकरी नहीं लगता, उसका कोई काम नहीं होता। क्यों? वो पूजा पाठ तो उन्होंने करनी नहीं है, पूजा पाठ तो उन्होंने करनी नहीं है। केवल मात्र सिर्फ उस वो बातों के आधार पर वो कह देते हैं कि तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी, तुम्हारा ये फलीभूत होगा, तुम सफलतापूर्वक होगे इसके अंदर, लेकिन वो होते नहीं है जी। जब तक हम किसी चीज़ की मेहनत नहीं करेंगे, साधना सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कैसे लग जाओगे आप बताओ? मतलब कुल मिलाकर प्रेतों के सारे सिस्टम सारा चलता है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल जी, प्रेतों के सारे सिस्टम चलता, सारा कुछ ही है। तो इसकी भी कोई साधना या सिद्धि होती है क्या, जो करते हैं ये तांत्रिक वगैरह का, या जो आजकल के बाबा करते हैं, कुछ साधना या सिद्धि होती है क्या इसकी? हाँ जी, हाँ जी, ये साधना सिद्धि होती है जी। कोई 12 दिन की होती है, कोई 14 दिन की होती है, कोई 21 दिन की होती है। अगर आप कोई मान लो अच्छी सिद्धि प्राप्त करना चाहोगे तो कम से कम 21 दिन की है। छोटी मोटी साधना है तो जैसे मान लो कोई वर्तमान बताना, भूतकाल बताना, ये तो छोटी साधना ही होती है, तो कोई भी कर सकता है। नहीं, एक बात और बताओ बाबा जी, अगर प्रेत की बात की जाए, किसी ने सिद्धि करी है और साधना करी, उसको प्रेत मिल गया, तो फिर गले में बजरंग जी का लोकट भी होता है, भगवान की प्रतिमा या मूर्ति में कहूँ, वो भी दरबार में कहीं ना कहीं होती है, फिर वो पर्चे भी खोले जाते हैं। तो क्या वहाँ प्रेत होता नहीं है? क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि
भूत प्रेत पिशाच नज़दीक ना आवे, जो हनुमान जी का भजन गावे या फिर हनुमान जी की बात करें। तो क्या वाकई में ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि एक तरफ आप प्रेत साथ रखने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बजरंगबली के भक्त भी हैं या फिर उसके साधक भी हैं, कह सकते हैं? ऐसा है जी, अगर मान लो कोई प्रेत सिद्ध करते हैं ना, तो वो भगवान की ओट में लेकर के करते हैं। हम जैसे मान लो कहते नहीं है कि हमारे घर में पितर बोल रहे हैं, तो उस घर के अंदर क्या मंदिर नहीं बना हुआ, पूजा घर बना हुआ है ना, तो वहाँ पर भी पितर बोलते हैं ना। तो इसलिए क्या होता है कि जब कोई प्रेत ऐसा सिद्ध करता है तो भगवान की हनुमान जी की ओट लेकर के की जाती है। ठीक है, जैसे राम राज्य के ऊपर कभी भूत प्रेत नहीं चलता होता, आपको भी ज्ञान होगा इस बारे में। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है कि हम अगर मान लो अब जैसे आपने मेहंदीपुर बालाजी सरकार देखी होगी, बिल्कुल देखिए, देखा ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हनुमान जी की ओट के अंदर प्रेत देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको जैसे रामदूत बोलते होते हैं। ठीक है, तो रामदूत जब हो जाता है ना, तो वो कभी किसी तरह का नुकसान नहीं दे सकता, समझ रहे हो। लेकिन उसको काम चाहिएगा, वो सारे दिन आप पर्चे बनाते रहो, उनकी बातें बताते रहो, वर्तमान बताते रहो, भूतकाल बताते रहो, उनके नाम की, वो भगवान की, हनुमान जी की और शिव जी भगवान की, कभी माता की, वो हवन वगैरह अनुष्ठान वगैरह करवा देंगे, वो आपका बचाव रहेगा उस हिसाब से। जब तक वो चलता रहेगा तब तक आपका बचाव रहेगा। जिस दिन वो ख़त्म हो गया ना, उस दिन आपका विनाश निश्चित है। तो इनकी खुराक क्या होती है? आप सारा दिन काम करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्या खुराक क्या रहती है प्रेतों की? खुराक तो ऐसे होता है जी, जैसे मान लो जिसने जिस हिसाब से सिद्ध किया होगा, वो उसी के आहार पे उनको रखेगा। जैसे मान लो कह दिया कि मैं आपको 4 लड्डू दे करके, वचन लिए जाते हैं, वचन लिए जाते हैं शुरुआत के अंदर। जैसे मान लो कोई भी सिद्ध करता है ना, उससे वचन लिए जाती हैं। ठीक है, कोई 3 ले लेता है, कोई 5 ले लेता है वचन भी। तेरे को जब बुलाऊंगा तब तेरे को आना पड़ेगा, इतने टाइम तेरे को रहना पड़ेगा, जब तेरे को भेजूंगा तेरे को जाना पड़ेगा, इतना टाइम मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये वचन लिया जाता है कि मैं तेरे को 4 लड्डू यहाँ पे दूंगा, ठीक है, मदिरा पान का भोग दूंगा, और मतलब मांस मदिरा का जैसे होता है मांस का भोग दूंगा। तो ये कई तरह के भोग होती हैं। ठीक है, सारी खुल के बातें बताने की नहीं होती है। लोग तो आजकल क्या है, यूट्यूब के ऊपर बता देते हैं कि फलाना आप ये काम करो, ऐसे से करो। और जैसे मान लो कोई हांडी बोलते हैं कि कोई नर मुंड ले आते हैं, कोई हड्डी ले आते हैं, मान के चलो, कोई खप्पर ले आते हैं, कोई कहते हैं कि भी आप शमशान में जाओ, ऐसे से काम करो। तो ये क्या है जी, तंत्र की कोई भी चीज़ें होती है ना, प्रेत की या तंत्र की कोई भी चीज़ें होती है, इनको कभी भी ओपनली, कभी भी सबके सामने शो कभी नहीं करनी चाहिए। जो सही होगा जी वो कभी शो नहीं करके चलेगा। तो अगर वचन टूट जाते हैं तो जिस तरह से कर्ण पिशाच विनाश करेगी वैसे ही प्रेत भी करेंगे, ये बात तो सेम है? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी। अगर मान लो वचन टूट जाते हैं तो उसके बाद प्रेत, वो तो मृत्यु के पश्चात वो किसी के नहीं होते ना, योनि बदल गई ना जी उनकी, योनि बदलने के बाद वो किसी के नहीं होते, सगे नहीं होते जी। आज मान लो हमारे घर के अंदर हमारे पूर्वज अगर मान लो कोई एक्सपायर हो गया और उनसे हमने वचन ले लिया कि तुम्हारे पितर बन करके वो चलेगा, लोगों के सामने वो पितर है, है तो आखिर एक प्रेत ही ना। तो वो उसके बाद मान लो आपका वचन टूट गया तो आपको काम नहीं करेंगे, वो आप ही को उल्टी पलटी मार के छोड़ देंगे। तो हमारे दर्शकों से क्या आप कुछ अपील करना चाहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कर्ण पिशाच आजकल बहुत वायरल है और कहीं ना कहीं लोग भ्रमित होकर उस तरफ कदम ना रख जाएं या फिर प्रेतों की तरफ कदम बढ़ाएं, इसको लेकर लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? देखो जी, उनको देख करके तो मैं यही कहूँगा कि भी आप कर्ण पिशाचनी को छोड़ दो और महाकाल का ओम नमः शिवाय का जाप करो, राम राम का जाप करो। गृहस्थ में रह करके, पता है क्या, देखो गृहस्थ में रह करके हमें पूजा पाठ जो है ना वैदिक के हिसाब से करनी चाहिए, आप वो करो। ज़्यादा तंत्र में, भूत में, प्रेत में, पिशाच में, चुड़ैल में, डाकनी, याकनी, आकनी, यक्षिणी, अप्सराएँ बहुत होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या होता है, जैसे फकर लोगों के लिए होती है। ठीक है, जो शमशान में पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं है। कोई चीज़ आके छेड़ भी देगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज मान के चलो मैं अगर वो चीज़ का बंधन नहीं रखूँगा तो वो तो मेरे घर वालों को तंग करेगा। आज मेरे स्थान पे भी मान के चलो काफ़ी चीज़ें पड़ी है, अगर मैं उनको भगवान की शरण में नहीं रखूँगा तो मेरे को उल्टा पलटी कर देंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए पहले अपने आप को तपाओ, पकाओ। ठीक है, तपोगे पकोगे तो आपको वो किसी तरह की हानि नहीं दे पाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अपने आप को मजबूत बनाओ। ठीक है, और माँ बाप की सेवा करो जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा। ठीक है, और अपने वैदिक के हिसाब से क्या है कि सूर्य देव को नमस्कार करो, साक्षी ग्रह साक्षी देव वही है। ठीक है, और ओम नमः शिवाय का जाप करो, उससे ऊपर तो कोई चीज़ है ही नहीं। यही कहूँगा जी मैं तो आपको। तो बिल्कुल कर्ण पिशाचनी और भूत प्रेत से अब आपको दूर रहने की जरूरत है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे अगर तंत्र विद्या करेंगे तो कर्ण पिशाचनी आपको मिल जाएगी, फिर आपका वो पास्ट भी सुधारेगी, वर्तमान भी सुधारेगी और भविष्य भी सुधारेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये स्टेप विनाश की तरफ बढ़ेगा। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।